ओके, आईएससी क्लास 12th नूतन का चैप्टर 23 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 22 को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। If the work function of a certain metal is 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी मेटल का वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि उस मेटल पर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जब गिरेगी तभी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। 4.2 से कम 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी की यदि इंसिडेंट लाइट उस मेटल के ऊपर गिरती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। ओके, विल रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। अब जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस के ऊपर, उसका वेवलेंथ कितना है? 330 नैनोमीटर है। इंसिडेंट ऑन द सरफेस इमिट इलेक्ट्रॉन्स, कन्फर्म इट बाय कैलकुलेशन। ये बताना है कि 330 नैनोमीटर की लाइट, वेवलेंथ की लाइट उस सरफेस पर भेजी गई तो बताइए कि वो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा या नहीं करेगा। सीधी बात है, हम इस वेवलेंथ की क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे। और वह एनर्जी किससे यदि 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है तब तो रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्क फंक्शन दिया हुआ है, W दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लैम्डा दिया हुआ है 330 नैनोमीटर। अब हम इस 330 नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लें? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 300 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा? 300 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। देखो, नैनोमीटर मीनिंग होता है 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। नैनोमीटर का क्या मीनिंग होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम 1 ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो, एक नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10 एंगस्ट्रॉम होंगे। इसको आप नोट कर लेना। 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? 10 एंगस्ट्रॉम होंगे। क्योंकि जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? एंगस्ट्रॉम मिलेगा, तो वो 10 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। अब हमें यहाँ पर एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑफ 3300 एंगस्ट्रॉम, इसकी एनर्जी पता करना है। तो क्या फॉर्मूला लगेंगे? देखो, इक्वल टू होगा 12375 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू हमें किस में मिलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। ओके, अंडरस्टूड। तो हम वैल्यू रखते हैं, ई निकालते हैं 12375 अपॉन 3300। अब कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेटर से, ठीक ना। 12375 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 3300 से। 3300 तो कितना आया? 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। कितना आया? 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वह कैसी है? वर्क फंक्शन से कम है। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 4.2। तो हम लिखेंगे E इज, देखो E इज लेसर देन W। E कैसा है?
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैसी है, वर्क फंक्शन से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। द वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं। इसका मीनिंग ये है कि हम यदि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा की एनर्जी कॉपर सरफेस पर भेजते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, और उससे कम भेजते हैं तो नहीं होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स अपॉन इट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इन जूल। ओके, ऑल्सो एक्सप्रेस द वर्क फंक्शन इन जूल। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट। ओके, चलो हम इसको करते हैं, ठीक ना। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है। 23 नंबर का क्या है आपका क्वेश्चन है 23। ओके, हमें W दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W से यहाँ पर मीनिंग है वर्क फंक्शन। कितना दिया हुआ है हमें, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है वर्क फंक्शन। क्लियर। अब लैम्डा कितना दिया हुआ है हमें, लैम्डा दिया हुआ है, ओके, लैम्डा हमें दिया हुआ है, हाँ, लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, लैम्डा हमें 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट उस कॉपर सरफेस पर भेजी गई। तो देखो एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, एनर्जी का यही फार्मूला हम यूज करेंगे 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह हम क्या लिखेंगे, 4000 लिखेंगे। ओके, कैलकुलेटर का यूज करके हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना। देखो 12375 डिवाइडेड बाय 4000 कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 3.093 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ओके, क्लियर। ये अपना क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। अब जो एनर्जी आई है वह वर्क फंक्शन से कैसी है, कम है। एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। ओके, अब आगे उसने बोला है कि तो एनर्जी आ गई, इन जूल में निकालना है। किस में निकालना है, जूल में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, जूल में कन्वर्ट कर लें। देखो तो इक्वल टू हो जाएगा 3.093 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। इसको हम मल्टीप्लाई किए लेते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 3.093 को हम डिवाइड करेंगे किस, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.6 से, तो ये आपका आ जाएगा 4.948। दिस इज 4.9488 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या आ गया आपका, जूल में एनर्जी आ गई। ओके, इसमें आ गई एनर्जी जूल में, क्योंकि उसने आपसे जूल में एनर्जी पूछी है, तो पहला आंसर हो गया अपना। अब साथ में उसने ये भी पूछा है आल्सो एक्सप्रेस द वर्क फंक्शन इन जूल, ठीक ना। वर्क फंक्शन किस में निकालना है, जूल में निकालना है। वर्क फंक्शन हमें कितना दिया, 4 दिया, तो वर्क फंक्शन हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर
जो एनर्जी है फोटोन की वह वर्क फंक्शन से कम है, तो फोटोन का इमिशन नहीं होगा। हम लिखेंगे E इज लेसर देन W। E कैसा है? W से छोटा है। सो देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कोई इमिशन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कोई इमिशन नहीं होगा। अब उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटरलेस इलेक्ट्रॉन्स, तो जीरो होगा। ई के कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि कोई इमिशन ही नहीं हो रहा है तो ई के कहाँ से आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 24 देखिएगा। ओके, नेक्स्ट 24, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट if the photoelectric threshold wavelength is 5400 angstrom. Will photoelectrons will be emitted if red light of wavelength 6800 angstrom be incident on sodium. देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सबसे पहले उसने वर्क फंक्शन पूछा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी दे दी हुई है? 5400 एंगस्ट्रॉम दे दी गई है, तो हम वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। ओके, विल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड इफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम बी इंसिडेंट ऑन द सोडियम। चलो हम इसको करते हैं। यहाँ पर लैम्डा नॉट कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। ओके, लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लैम्डा नॉट? लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है 5400 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया हुआ है? 5400 एंगस्ट्रॉम। तो हम वर्क फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो W बराबर क्या यूज करेंगे हम? 12375 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा नॉट किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, और एनर्जी किस में निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। तो W हो जाएगा आपका 12375 अपॉन 5400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 12375 डिवाइडेड बाय 5400, तो ये आ जाएगा 2.291। दिस इज 2.291 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आपका। ओके, अंडरस्टूड। अब उसने बोला है कि कोई रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी दी हुई है भाई? हाँ, 6800। क्या इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा? तो इससे भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे जो एनर्जी बनना है, यहाँ पर हम 6800 लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2.291 से क्या आएगी? कम आएगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। वह ई निकालते हैं। देखो ई कितना? 12375। वेवलेंथ हमें 6800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6800 दिया हुआ है। तो इससे जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नेचुरली दिस इज लेसर देन W। किससे छोटी होगी? W से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 5400 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6800 आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। नो। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इमिटेड। ओके, डज नॉट इमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है।
लाइट ऑफ वेवलेंथ 220 एंगस्ट्रॉम इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। देखो ये है अपना वर्क फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में। कितना दिया हुआ है वर्क फंक्शन? ओके, वर्क फंक्शन 25 है। यहाँ पर W दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ओके, अब लेमडा दिया हुआ है आपको, वेवलेंथ दिया हुआ है इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे इस फार्मूले का यूज करके, इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो हम इससे ई को फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो ई हो जाएगा आपका 12375 अपॉन 2200 एंगस्ट्रॉम। इसको हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो 5.625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी। किस में आएगी वैल्यू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वैल्यू आएगी। अब देखो उसने पूछा है काइनेटिक। देखो यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म यूज करेंगे, E इक्वल टू W प्लस ई के, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। अब यहाँ पर E आपका कितना दिया? 5.625 दिया हुआ है, W 4.5 दिया हुआ है। तो हम E के को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E के यहाँ पर क्या हो जाएगा? E के हो जाएगा यहाँ पर, देखो E के होगा 5.625 माइनस 4.5, माइनस कर लीजिएगा यार इसको। कितना आ रहा माइनस करने पर? ये आ रहा आपका 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा इसका आंसर? होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं? देखो ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। ओके, 26 को समझिएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of frequency 3 into 10 raised to power 15 hertz fall on the photoelectric surface whose work function is 4.0 electron volt. Find out the maximum velocity of the photoelectrons emitted by the surface. ओके, देखो यहाँ पर W कितना दिया हुआ है? W दिया हुआ, W नहीं दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 26 क्वेश्चन है आपका और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, क्लियर। वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है आपको। W दिया हुआ है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो फ्रीक्वेंसी से हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करें, C को। तो आपको पता है, देखो हम किस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे? C इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा से फाइंड आउट करेंगे, इस वाले फार्मूले से। C इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा C अपॉन एफ। तो दिस इज 3 into 10 raised to power 8. This is 3 into 10 raised to power 8 अपॉन एफ कितना दिया? 3 into 10 raised to power 15 दिया हुआ है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 10 raised to power -7 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। 10 raised to power -7 मीटर। इस 10 raised to power -7 मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉम? देखो ऐसा करेंगे, हम आपको समझाने कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको 10 raised to power -3 से इधर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया,
तो 1000 से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलके एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, तो जी 1000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ओके, अब हम इसकी क्या निकाल लें, एनर्जी को फाइंड आउट कर लें। किसको फाइंड आउट कर लें, एनर्जी को। तो देखो E बराबर क्या होगा, E बराबर आपको पता है होता है इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा होता है। दिस इज 12375 अपॉन 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ गई, अपनी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ गई, आपकी एनर्जी आ गई, ठीक है, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी आ गई, अब हमें क्या निकाल लें, हम ई के निकाल लें। क्या निकाल लें, ई के। तो ई के इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस डब्ल्यू होगा। अब ई कितना दिया, ई आपका निकला, अरे ई निकलेगा यहाँ पर 12। कितना निकला ये, इसको कैलकुलेट कर लें, हम डिवाइड कर लें, 12.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला ई। तो ये हो जाएगा आपका 12.375 माइनस 4 इक्वल टू 8.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ये 8.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो ई के का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2m वी मैक्सिमम स्क्वायर होता है। ई के का फार्मूला 1/2m कितने। अब हमें इस ई के को किस में चाहिए, जूल में लेना पड़ेगा। किस में निकालना पड़ेगा, जूल में। तो इसकी हम वैल्यू को हम किस में रखते हैं, जूल में रखेंगे, और अपने आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो तो ई के हो जाएगा आपका, दिस ई के होगा आपका 8.375 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल होगा। इक्वल टू क्या होगा, 1/2। क्या होगा, इक्वल टू 1/2। एम की जगह हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 और भी मैक्सिमम स्क्वायर। ओके, अब इस फार्मूले का यूज करके हम भी मैक्सिमम, इस वैल्यू को, इनको सॉल्व करके हम भी मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो वैल्यू आएगी भी मैक्सिमम की, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। भी मैक्सिमम आएगा आपका 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या हो जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप उसे सिंप्लीफाई करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेके 26 तक के न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। आईएससी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को समझाते हैं। क्या कह रहा है 27, अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 इंटू 10⁸8 ओके मीटर पर सेकेंड। इससे क्या हो रहा है, वो इल्यूमिनेट हो रहा है। ओके, तो देखो वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है हमें, वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 है। वर्क फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
और वेवलेंथ कितनी दी हुई है हमें, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ कितनी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है 3 × 10⁻7 मीटर। लेमडा इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 मीटर। क्या पूछा है आपसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है। सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एफ नॉट पूछा है उसने। क्या पूछा है, एफ नॉट। अब आपको पता है W इक्वल टू होता है एच एफ नॉट। इस फार्मूले का यूज करके हम एफ नॉट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। W कितना दिया हुआ है, 3.0 × 1.6 × 10⁻⁻19। हमने इसे किस में कन्वर्ट किया, जूल में कन्वर्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब H कितना दिया हुआ है आपको, 6.6 × 10⁻⁻34 दिया हुआ है, और एफ नॉट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ओके, तो एफ नॉट हो जाएगा 3.0 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 6.6 × 10⁻⁻34। ये क्या आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 0.73, कितना मिल जाएगा, 0.73 × 10⁻15 हर्ट्ज क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आएगा। दिस इज 6.6, दिस इज 10⁻⁻19 प्लस 34। ओके, अंडरस्टूड। इस 4.8 अपॉन 6.6 करेंगे तो 0.73 आएगा। 34 में से 19 करेंगे, माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, क्लियर। 0.73 10⁻15 हर्ट्ज क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो आगे उसने आपसे बोला है, क्या बोला है आगे, उसको हम करते हैं। ठीक है, देखो एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंटू 3⁻⁻7 मीटर, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो एनर्जी हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा, दिस इज 3000। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो दिस इज 12375 डिवाइडेड बाय 3000, तो कितना आ जाएगा, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गया। अब वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है आपको, W दिया हुआ है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, इक्वल टू W प्लस EK। इस फार्मूले का यूज करके हम EK को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो EK हो जाएगा E माइनस W। ओके, अब E कितना आया है, E आया है 4.125 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 1.125 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो जी क्या आ गया आपका, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें इसे जूल में कन्वर्ट यदि करना है तो हम इसको जूल में कन्वर्ट करके 1.125 1.6 × 10⁻⁻19 जूल लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.125 इंटू 1.6 1.8, ये आ जाएगा। आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी,
ई के इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे ये भी पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइएगा। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम फाइंड आउट किए लेते हैं। कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेंगे उसको हम समझ लेते हैं। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये भी नॉट फाइंड आउट करना है आपको। तो आपको पता है ई के इक्वल टू क्या होता है, ई भी नॉट होता है। ई के कितना आया 1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ई भी नॉट। ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो भी नॉट क्या हो जाएगा 1.125 वोल्ट हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 5000 एंगस्ट्रॉम लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस whose photoelectric work function is 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये आ जाएगी आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंस फोटोन 12375 अपॉन 5000 से आ जाएगी, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, किससे आ जाएगी, आप वर्क इस 2.475 से वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ जाएगा सेम 27 जैसा है, तो आप लोग उसे खुद करिएगा। नाउ 29, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से जितने इतने ई के दिया हुआ है आपको। When a surface is illuminated by a light of wavelength 1000 angstrom, what is the work function of the surface? देखो, तो पहले तो आप ई निकाल लेंगे। ई किससे निकलेगा 12375 अपॉन 1000 से, तो 12 पॉइंट समथिंग ई आ जाएगा। ओके, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके। ओके, फिर वर्क फंक्शन निकाल लेना। W इक्वल टू कैसे निकलेगा, ई माइनस ई के द्वारा निकलेगा। W कैसे निकलेगा, ई माइनस ई के द्वारा निकलेगा। तो देखो कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप ई निकाल लेना। देखो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, जूल में। तो आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, तो वो क्या आ जाएगा आपका, ई के आ जाएगा। ठीक ना, क्या आ जाएगा, ई के आ जाएगा। ओके, ई के निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ई निकाल लेना किससे, 1000 से, तो फिर डब्लू आ जाएगा। डब्लू कैसे निकलेगा, ई माइनस ई के। तो इसको भी आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये 30 क्वेश्चन नंबर है। कौन सा है, 30। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक ना, तो 5000 एंगस्ट्रॉम से क्या निकलेगा, ई निकलेगा। 12375 अपॉन 5000 करोगे तो ई निकल जाएगा। डब्लू आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस डब्लू से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी आपकी। डब्लू इक्वल टू क्या होगा, एच इंटू एफ नॉट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी फॉर दिस सरफेस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ई के निकाल लेना, ई के कैसे निकलेगा, ई माइनस डब्लू, उससे मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगी। ई के इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। ओके, तो इसको भी आप लोग खुद करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। ओके, नाउ 34 को देखते हैं हम। अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। illuminated by a wavelength of 500 nanometer, find the threshold wavelength, the maximum energy of photoelectrons and stopping potential। ठीक है, वर्क फंक्शन आपको 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक ना, तो इससे हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बड़े आसानी से मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। ओके, W कितना दिया हुआ है हमें, W दिया हुआ है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें सबसे पहले हम लैम्डा नॉट को निकालने लेते हैं।
तो लैम्डा नॉट ऐसे निकलेगा W इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा नॉट। इस वाले फार्मूले का हम यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2.0 इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा नॉट। ओके, तो लैम्डा हमें किसमें मिल जाएगा? लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा 2375 अपॉन 2। इसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 6188 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6188 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। ये आ गया, हमें लैम्डा नॉट आ गया, ठीक ना। ओके, फिर उसने क्या पूछा है आपसे? इल्यूमिनेटेड लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। कितनी है? 500 नैनोमीटर है, ठीक है। तो हम इसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर लें। अब किसको फाइंड आउट कर लें? इसकी एनर्जी को। ओके, लैम्डा दिया हुआ है। अब लैम्डा क्या है? इल्यूमिनेटेड लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। तो इसे हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ई आ जाएगा 12375 अपॉन 5000। डिवाइड करिएगा, बताओ क्या आ रहा है डिवाइड करने पर? बताइए। ये आ रहा है 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया जी। ई आ गया। अब ई के कैसे निकलेगा? ई के निकलेगा, देखो इसको अपन जूल में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें? जूल में। ओके, क्योंकि उसने पूछा है आपसे कि मैक्सिमम एनर्जी निकाल लिएगा और फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो स्टॉपिंग क्या पूछा है उसने? फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो निकाल लिया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है ई के बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस डब्ल्यू हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। चलो माइनस करिएगा, ई माइनस डब्ल्यू। ये कितना है? 2.475 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? ये 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसे आप जूल में कन्वर्ट कर लें, ठीक ना। तो 475 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल में आ गया। ओके, अंडरस्टूड। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। अब उसने एक और पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है उसने। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम निकाल लें इस वाले ई के का यूज करके, ठीक ना। ई के इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू वी नॉट। तो ई कैंसिल हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0.475 वोल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ई के बराबर क्या होता है? आपको पता है ई इंटू वी नॉट होता है। कितना होता है? ई इंटू वी नॉट। अब ई के कितना दिया हुआ है आपको? ई के दिया हुआ है 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई वी नॉट है। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट कितना आ जाएगा? 0.475 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ 36 in a photoelectric cell a retarding potential of 0.5 volt is required to block the movement of electrons from the cathode. When monochromatic light of wavelength 400 nanometer is incident on the surface, find the work function of the material of the cathode. ओके, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, जिसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। और लैम्डा दिया हुआ है 4000 नैनोमीटर। तो इस लैम्डा को हम क्या करेंगे? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ओके, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इससे हम एनर्जी निकाल लें। क्या निकाल लें? ई निकाल लें पहले तो। 12375 अपॉन 4000 करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें क्या मिल जाएगी?
एनर्जी मिल जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। ओके, तो एनर्जी आ जाएगी आपकी, इसको हम डिवाइड करेंगे 12375 डिवाइडेड बाय 4000 से, तो ये आ जाएगी आपकी एनर्जी, आ जाएगी आपकी 3.099375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ओके, अब इससे हम ई के फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ई के इक्वल टू क्या होता है, ई के इक्वल टू ई वी नॉट होता है, तो ये हो जाएगा ई इंटू 0.5 वोल्ट इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, तो W इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस ई के होगा। W इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस ई के होगा। तो हम इसको क्या कर लें, माइनस कर लें। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3.099 है, तो हम इसको 3.1 लिख लें। क्या ले लें, 3.1 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे हम, 3.1 लिख लिया हमने इसको, माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37 है ये। नाउ 37 में बोला गया है कि व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट। तो देखो यहाँ पर 37 में आपको लैम्डा कितना दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर दिया हुआ है। लैम्डा 300 नैनोमीटर दिया हुआ है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है क्या आ जाएगा, ये 3000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब आगे फिर दिया हुआ क्या बोल रहा है उसने कि नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 0.54 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मीन से वी नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वी नॉट 0.5 वोल्ट, वी नॉट दिया हुआ है 0.54 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, तो देखो इससे हम ई के निकाल लेंगे। ई के कितना हो जाएगा, ई के हो जाएगा, ई के क्या होता है, ई इंटू वी नॉट होता है, तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ई निकाल लें हम इस फार्मूले से, 12375 अपॉन 3000 का यूज करेंगे तो हमें ई मिल जाएगा। किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। 12375 डिवाइडेड बाय 3000, तो कितना आ गया, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ई। ओके, अब हमें W फाइंड कर लें हम। W बराबर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू होगा आपका, W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू होगा E माइनस ई के। ठीक ना, तो दिस इज 4.125 माइनस 0.54। ओके, माइनस 0.54 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 3.385 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.385 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा आपका, वर्क फंक्शन आ जाएगा। उसने आपसे क्या क्या वर्क फंक्शन पूछा है और ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना, ओके, क्लियर। 38 देखिएगा, उसने पूछा है हाउ मच रिटार्डिंग पोटेंशियल, वी नॉट पूछा है। ओके, वर्क फंक्शन दिया हुआ है आपको और वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम इस वेवलेंथ से क्या निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे। ई को वर्क फंक्शन से हम माइनस कर देंगे तो हमें ई के मिल जाएगा, और ई के में से हम ई को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो हम इसको करते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। तो हमें वी नॉट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। W दिया हुआ है, वर्क फंक्शन 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा 440 एंगस्ट्रॉम, तो हम इससे ही निकाल लेंगे 12375 अपॉन 440, तो 2.8125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके, अब ई के क्या निकलेगा, ई के निकलेगा ई माइनस W, माइनस करेंगे तो 1.5625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके,
ओके, नाउ हम 42 क्वेश्चंस को करते हैं। अब ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, मतलब E और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको ग्राफ दिया गया है। E को उन्होंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। ओके, इज अ स्ट्रेट लाइन डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 पूछा है। वर्क फंक्शन W इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3×30×10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। ओके, ये पूछा है उन्होंने। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, E=W + E होता है। तो E की जगह हम क्या लिखेंगे, HF लिखेंगे। E की जगह क्या लिखेंगे, हम HF लिखेंगे। W की जगह HF0 + E। अब E को कहाँ लिया गया है, बाई एक्सिस पे लिया गया है। तो हम इस लाइन को y=mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, y=mx + c के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, y=mx + c के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर E के बाई माना जाएगा। E किसके इक्वल होगा, बाई के इक्वल होगा, क्योंकि E को ग्राफ में कहाँ पर लिया गया है, बाई एक्सिस पर लिया गया है E को। और फ्रीक्वेंसी को कहाँ पर लिया गया है, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर E के बाई के बराबर होगा और F किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस के बराबर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका E के इक्वल टू HF - HF0 हो जाएगा। E के इक्वल टू HF - HF0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और C इक्वल टू क्या होगा, -HF0 होगा। C इक्वल टू क्या होगा, -HF0 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो यहाँ पर ये बोला गया है पहले में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन क्या हो गया, रुक गया है। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन यहाँ पर रुक गया है। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो दिस F0 होगी। तो F0 कितनी हो जाएगी, 10×10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगी। F0 कितनी होगी, 10×10⁻14 हर्ट्ज। अब उसने वर्क फंक्शन पूछा है आपसे, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है आपका H×F0 होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, H×F0 होता है। तो C के इक्वल है H×F0, मतलब बाय इंटरसेप्ट। C यहाँ पर क्या है, इस लाइन में C क्या होता है, बाय इंटरसेप्ट होता है। तो जो वर्क फंक्शन होगा वो बाय इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर बाय इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, -4 है। तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब उसने आपसे पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी दी उसने 30×10⁻⁻14। तो इस 30 ये दी हुई है 30, तो 30 से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है वैल्यू, 8 आ रही है। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस ग्राफ की सहायता से हम इसको, यहाँ पर उसने बोला 30×10⁻14 हर्ट्ज पर, तो यही है 30। अब इसको हम एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलरली, और इसकी इधर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो कहाँ पर मिलेगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मिलेगी। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो 8 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये E के निकला है। E के कितना निकला है, E के निकला है आपका, यहाँ पर E के निकला है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V0 कितना हो जाएगा, V0 8 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस आंसर में इसको 8 वोल्ट कर लेना अपना, क्या है जी आंसर, 8 वोल्ट होगा। ओके, अंडरस्टूड। हमने ग्राफ इस लाइन से कंपैरिजन करके y=mx + c से करके C को फाइंड आउट किया, तो C की वैल्यू कितनी निकली, HF निकली।
ओके। अब एच एफ नोट लिख ले। एच एफ नोट क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है। तो डायरेक्ट हम ग्राफ से वर्क फंक्शन को क्या लिखेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स पुट लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर आएगी। तो 10 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज, तो 10 इंटू 14 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।